नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने आप लोगों से बात करी थी किस बारे में, बादामी की गुफाओं के बारे में। कल हम लोगों ने बादामी की गुफाओं के बारे में बात की थी और सित्तनवासल के बारे में बात की थी। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे सिगीरिया की गुफाओं के बारे में, एलोवेरा और एलिफेंटा गुफाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिगीरिया की गुफाओं के बारे में। सिगीरिया की जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित है। सिगीरिया की गुफाएं जो है वह कहाँ पर स्थित है। सिगीरिया की गुफाएं श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में मटाले जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज जो है मेजर फोमर्स ने, किसने? मेजर फोमर्स ने 1830 ईस्वी में। का मेजर फोमर्स ने 1830 ईस्वी में जो है ये सिगीरिया की गुफाओं की खोज करी थी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि सिगीरिया की गुफाएं कहाँ स्थित है और इसकी खोज किसने करी थी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सिगीरिया की गुफाएं हैं उसके सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रतिलिपियां किसने बनाई थी। तो इसकी जो है सबसे पहले प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? ए मुरे ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1889। कब बनाई थी? 1889 ईस्वी में ए मुरे ने इसकी सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है गाइस, किसने बनाई थी? ए मुरे ने बनाई थी सर्वप्रथम इसकी प्रतिलिपियां। अब इसकी बात करते हैं कि जो ये गुफाएं हैं, सिगीरिया की गुफाएं हैं, वह किसके शासनकाल में बनी थी। मतलब किसने इन गुफाओं को बनवाया था। तो इसको किसने बनवाया था? कश्यप प्रथम। किसने बनवाया था? कश्यप प्रथम ने 5th सेंचुरी यानी कि 5th शताब्दी में सिगीरिया की गुफाएं जो है वह बनवाई थी। इनके टाइम पर सिगीरिया की गुफाएं जो है वह बनी थी। ठीक है गाइस, ये तो बात हो गई कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, श्रीलंका के मटाले में स्थित है। किसने इसकी खोज करी थी, किसने प्रथम प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है, और किसके टाइम पर ये गुफाएं बनी। अब हम लोग बात करते हैं कि सिगीरिया में जो गुफाएं हैं वहां पर कितनी गुफाएं हैं। वहां सिगीरिया में कितनी गुफाएं पाई जाती है। तो वहां पर 6 गुफाएं पाई जाती है। कितनी? 6 गुफाएं जो है वह सिगीरिया में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम चित्रों की बात करें कि सिगीरिया की कितनी गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं, तो 2। कितनी गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं? 2 गुफाओं में। किसमें? गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी में। ठीक है गाइस, 2 गुफाएं हैं जहां पर वहां चित्र पाए जाते हैं। अब सिगीरिया में कितनी प्रकार की रूपायनी स्त्रियां यानी सुंदर सुंदर स्त्रियों के जो चित्र प्राप्त है, वह कितनी प्रकार की स्त्रियों के चित्र प्राप्त है? तो 21। कितनी? 21। कितनी? 21 स्त्रियों के जो है वह चित्र सिगीरिया में पाए जाते हैं। और गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी में यह चित्र बने हुए हैं। तो गुफा संख्या ए में कितने बने हैं? 17। कितने बने हैं? गुफा संख्या ए में 17 चित्र बने हैं रूपायनी स्त्रियों के, और गुफा संख्या बी में 4। तो 17 और 4 21। ठीक है, याद रखिएगा कितनी? 21 जो है रूपायनी स्त्रियों के चित्र यहाँ पर पाए जाते हैं। एक और चीज गाइस, ऐसी कौन सी गुफा है जहां पर जो चित्र है, जो सुंदर सुंदर स्त्रियों के चित्र है, वे बने तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन कुछ आलस्यमय मुद्रा में बने हुए। मतलब उन्हें देख के ऐसा महसूस होता है कि थोड़े से आलस्यमय यह चित्र बने हुए हैं। तो भाई कहाँ की गुफाओं में बने हैं? सिगीरिया की गुफाओं में। कहाँ पर बने हैं? सिगीरिया की गुफाओं में जो है थोड़ी आलस्यमय मुद्रा में जो चित्र है वह बने हुए हैं। अच्छा गाइस, यह जो प्रथम प्रतिलिपियां बनाई गई थी, जो सिगीरिया की गुफा प्रतिलिपियां बनी थी, अगर हम लोग वर्तमान में बात करें कि यह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में। मतलब श्रीलंका में कोलंबो म्यूजियम नाम का जो है म्यूजियम है, वहां पर ही यह चित्र स्थित है, वहां पर यह चित्र सुरक्षित है। ठीक है गाइस, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके के चित्र हैं। तो मेघ कन्याओं के जो चित्र प्राप्त होते हैं वह किस गुफा से प्राप्त होते हैं, इस तरीके को जो है वह क्वेश्चन आता है। तो मेघ कन्याओं के जो चित्र है वह हमें कहां से प्राप्त होते हैं? सिगीरिया की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आ गई। यह तो बात हो गई सिगीरिया की। अब इसी में आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एलोरा की। किसके बारे में बात करेंगे? एलोरा की गुफाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है गाइस? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं जो है वह स्थित हैं। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है एलोरा की गुफाएं जो है वह स्थित हैं। अब इन गुफाओं को किसने बनवाया था? एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था? तो यह किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी के आसपास लगभग 756 से 773 ईस्वी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण किया था। यानी लगभग 8वीं शताब्दी के
आसपास जो है वह एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है गाइस। अब एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया था कि बादामी की गुफाओं को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, मैंने कल आपको बताया था, वैसे ही एलोरा की गुफाओं को भी और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? वेरुल। किस नाम से गाइस? किस नाम से जाना जाता है? वेरुल नाम से एलोरा की गुफाओं को जो है वह जाना जाता है। अब बात करते हैं कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। अभी तक तो बात हो गई कि कहाँ स्थित है, किसने बनवाई थी, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर 34 कितनी 34 गुफाएं जो है एलोरा में स्थित है। कितनी गुफाएं स्थित है? 34 गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। एलोरा एक ऐसी गुफा है जहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन सभी धर्मों से रिलेटेड सभी प्रकार के जो है शिलाचित्र या प्राप्त होते हैं, एलोरा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तीनों धर्मों की अगर बात कर ले तो एलोरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं 34 गुफाएं हैं और तीनों धर्म से रिलेट करती हैं। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी गुफा में कौन कौन से चित्र बने हैं। तो गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक के जो चित्र हैं वह बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। 1 से 12 जो है वह बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र प्राप्त है। इसके बाद 13 से लेकर के 29 तक, कितनी गाय? 13 से लेकर के 29 तक जो है वह हिंदू धर्म के चित्र पाए जाते हैं। और इसके बाद जो बची हुई गुफाएं यानी 30 से लेकर के 34 तक वह जैन धर्म से रिलेटेड वहां पर चित्र पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको इतनी बात। अब इसी में और आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे एलोरा में जो एक बहुत ही फेमस जो चित्र है कैलाश मंदिर, या जिस गुफा को कैलाश मंदिर कहा जाता है, वह कौन सी नंबर की गुफा है? कौन सी ऐसी गुफा है जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है? तो वह गुफा है 16 नंबर 16 नंबर की जो गुफा है उसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस गुफा के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है और वह गुफा वहाँ की सबसे खूबसूरत गुफा है, उसे कैलाश मंदिर नाम से जाना जाता है। और इसी कह सकते हैं कि इसी कैलाश मंदिर की वजह से या इसकी ख्याति की वजह से ही एलोरा जो है इतनी प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की जो 16 नंबर की गुफा है वहां पर कैलाश मंदिर स्थित है। इसके बाद गाइस एक 9 शास्त्रीय विधि से बना हुआ पार्वती का जो चित्र है, जो 9 शास्त्रीय विधि में बना हुआ है, वह एलोरा की किस गुफा में पाया जाता है? किस गुफा में पाया जाता है जो मूर्ति शिल्प है 9 शास्त्रीय विधि का? तो वह गुफा नंबर 29। किस गुफा में? गुफा नंबर 29। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। 29 वहां पर जो पार्वती का 9 शास्त्रीय विधि में मूर्ति शिल्प बना हुआ है जो गुफा नंबर 29 में पाया जाता है। इसके बाद एक और चित्र है जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, रावण जो है वह कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो बने हुए हैं, वह कौन से नंबर की गुफा है? तो कौन से नंबर की गुफा है गाइस? कौन से नंबर की गुफा है? 16। लेकिन इसी चित्र को और अच्छे ढंग से और ज्यादा अच्छे से कुशलता पूर्वक जो बनाया गया है और सुंदरता के साथ बनाया गया है, तो वह किस नंबर की गुफा में बनाया गया है? गुफा संख्या 29। किस गुफा में? 16 नंबर की गुफा में जो है यह चित्र पाया जाता है। और इसके बाद जो है यह चित्र जो है 29 नंबर की गुफा में भी पाया जाता है। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। किस गुफा में? 16 गुफा में है यह चित्र, रावण गुफा कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ, लेकिन इसके साथ ही यह 29 में और ज्यादा अच्छे से बनाया गया है। इसके बाद द्वारपालिकाएं जो है, द्वारपाल और द्वारपालिकाओं का जो चित्र है वह कौन से नंबर की गुफा में पाया जाता है? द्वारपालिकाएं और द्वारपाल का जो चित्र है वह कौन से नंबर की गुफा में पाया जाता है? तो यह भी जो है गुफा संख्या 29 में पाया जाता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पर स्थित है, इसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, किसने इनको बनवाया था, सारी चीजें मैंने आपको जो है एलोरा के बारे में बता दी। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे एलिफेंटा गुफा चित्रों के बारे में। किसके बारे में? एलिफेंटा गुफा चित्रों के बारे में। तो एलिफेंटा के जो गुफा चित्र है वह कहाँ पर स्थित है, मतलब जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले अरब सागर, कहाँ पर? अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप, कहाँ पर? अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर जो है वह एलिफेंटा की गुफाएं वहां पर स्थित हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया इतना? कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, वह कब बनी थी और किसने बनवाया था, किसने बनवाया था और कब बनी थी। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं
वह लगभग जो है 5वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य वहां पर जो है बनी थी। वो एलिफेंटा की गुफाएं 5वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य बनवाई गई थी। और किसने बनवाया था? किसने बनवाया था इनको? राष्ट्रकूटों के सामंत। किसने? राष्ट्रकूटों के जो सामंत है, राष्ट्रकूटों के जो सामंत हैं, उनके शिलाहारों के द्वारा यह गुफाएं 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बनवाई गई थी। ठीक है गाइस, अब इसी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एलोरा की गुफाओं को जो है वेरुल नाम से जाना जाता है, वैसे एलिफेंटा की जो गुफा है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है गाइस? धारापुरी। एलिफेंटा को और किस नाम से जाना जाता है? धारापुरी नाम से जाना जाता है। अब एलिफेंटा जो गुफा है उनकी ख्याति की वजह जो है वह क्या है? एलिफेंटा में ऐसा कौन सा चित्र है या मूर्ति शिल्प है, वह क्या है जिसकी वजह से एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह जानी जाती है? तो वहां पर एक रॉक कट मूर्ति है जो ग्रेनाइट से बनी हुई है। कौन सी मूर्ति है? रॉक कट त्रिमूर्ति जो है। उसकी ऊंचाई की बात करें तो वह कितनी है? कितनी है गाइस? मतलब इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? वह है 17.10 फीट। कितनी है? महस मूर्ति जो है वहां पर कितनी है? 17.10 फीट। लेकिन अगर इसी की हम लोग बात करें मीटर में कि कितनी है, तो 5.45 मीटर। कितनी है? 5.45 मीटर। अच्छा, एक और चीज गाइस, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह किसके लिए, मतलब कौन से ऐसे मतानुयायी थे जिनके उपयोग के लिए, यानी कौन से लोग थे जिनके उपयोग के लिए यह गुफाएं बनाई गई थी? तो शैव मतों के, शैव धर्म से जो रिलेटेड लोग थे उनके उपयोग के लिए यह गुफाएं जो है वह बनाई गई थी। ठीक है गाइस, और इसका जो सबसे फेमस जो मूर्ति है वह कौन सी है? वह यह महेश मूर्ति जो है, महेश रॉक कट मूर्ति है। मतलब त्रिमूर्ति जो है, जो एलिफेंटा में त्रिमूर्ति पाई गई है उसकी ऊंचाई कितनी है वह मैंने आपको बता दी। अगर फीट की बात करें तो कितनी है? 17.10 फीट। और अगर मीटर की बात करें तो कितनी है? 5.45 मीटर। ठीक है, यह उसकी ऊंचाई है। अब हम लोग बात करते हैं एक पत्थर पे जो हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है, बड़े से पत्थर पर हाथी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी लंबाई और जो ऊंचाई है वह क्या है? कौन सी मूर्ति? हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी है? तो उसकी लंबाई कितनी है? 4.5 मीटर। कितनी है? 4.5 मीटर। और अगर इसकी जो है ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 2.4 मीटर। इसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है? 2.4 मीटर। लंबाई कितनी है? 4.5 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 2.4 मीटर। ठीक है गाइस, यह अच्छा ये बात करते हैं, अब हम लोग इसी में और आगे बात करते हैं कि यह जो मूर्ति प्राप्त हुई है, यह मूर्ति वर्तमान में कहाँ पाई जाती है, यानी कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है? वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, मुंबई में यह हाथी की जो मूर्ति पाई गई है वह वहां पर स्थित है। एक और यहाँ पर बहुत सुंदर मूर्ति है, वह कौन सी है? वह है कल्याण सुंदर। कौन सी? कल्याण सुंदर मूर्ति, जिसमें शिव और पार्वती को दंपति के रूप में दिखाया गया है। वह भी कहाँ से प्राप्त होती है? वह भी हमें एलिफेंटा से प्राप्त होती है। अच्छा गाइस, यहाँ पर तो बात हो गई सिगिरिया की, एलोरा की, एलिफेंटा की, लेकिन इन सभी गुफाओं में से जितनी अभी तक हम लोगों ने बात करी, जो भी प्राचीन जो केंद्र है चित्रकला के, मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण केंद्र, उनमें से ऐसी कौन सी गुफा है जहां पर एक भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आ भी जाता है, तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गुफा है जहां से एक भी भित्ति चित्र प्राप्त नहीं होता है? तो वह एलिफेंटा है। कौन सी गुफा है? एलिफेंटा गुफा से एक भी भित्ति चित्र की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिगिरिया गुफा, एलोरा गुफा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, वहां पर कैसे कैसे चित्र प्राप्त होते हैं, क्या क्या बने हुए हैं, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में वीडियो में बता दिया है। आज से जो मैंने आपको केंद्र बताए थे, जो महत्वपूर्ण केंद्र है, उनके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दी हुई नोटिफिकेशन बटन को टच करना ना भूलें, जिससे मैं नए वीडियो के साथ जब भी आपके पास आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।